हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मेरे से जो बड़े होंगे उन्हें प्रणाम करती हूँ, जो छोटे होंगे उनको ढेर सारा प्यार। तो जस्ट मैंने एक वीडियो अभी एंड किया है और वहीं से ही दूसरा वीडियो मैंने स्टार्ट किया हुआ है। तो मैं आराम किया, मैंने सोचा थोड़ा सा बैठ जाती हूँ और बैठने के बाद ना जैसे किचन पे आई ना कि देख लेती हूँ किचन का हालत क्या है। फिर उसके बाद नहा धोकर फिर मैं लगूँगी काम पर। तो देखा ना किचन में, सच में बताऊँ पूरा ना मतलब पूरी थकावट दूर हो गई। जो 2 दिन की थकावट है, मुझे बुखार उखार जो था वो सब ठीक हो गया। सच में बताऊँ मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो गई। पतिदेव बोलते हैं कि रहने दो, बाद में कर लेना ये सब, आगे नहा लो। हम कहें नहीं नहीं, मेरी तबीयत ना पूरी ठीक हो गई है, एकदम से मैं चंगी हो गई हूँ। और मैं जल्दी से अभी मैं सबसे पहले किचन साफ़ करती हूँ। मुझे ना किचन को देखकर ना सच में मुझे अच्छा नहीं लगा। पूरी फ्रिज जो है, फ्रिज में ना फ्रिज बंद हो गई थी और ये फ्रिज पतिदेव बंद करके चले गए थे। और 1 महीने अगर घर पे ना रहो तो कैसी हालत होती है देख सकते हो आप। पूरी फ्रिज हमारी है ना तो ब्लैक ब्लैक हो गई थी। और फ्रिज को ना समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करूँ। किचन का जो हिस्सा है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करूँ। सबसे पहले तो मैंने है ना तो फ्रिज को है ना तो देखा, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे मैंने फिर क्या किया, सबसे पहले फ्रिज को देखा है और जो उसके बर्तन होते हैं फ्रिज के वो सब मैंने निकाल के लिया है। और फिर उसके बाद है ना तो यहाँ पर है ना तो फ्रिज के जो बर्तन थे वो पतिदेव ने साफ़ कर दिए। बोलते लाओ मैं भी करवा लेता हूँ, तो जल्दी से हो जाएंगे सभी काम। और यहाँ पर दोस्तों फिर हम दोनों लग गए थे साफ़ करने में। तो सबसे पहले ना मैंने जो फ्रिज को साफ़ किया है, तो फ्रिज के जो बर्तन थे, जो स्टैंड थे, वो मैंने निकाल के दे दिया था, तो वो पतिदेव ने साफ़ कर दिया था। और फ्रिज में है ना तो थोड़ा सा नींबू पड़ा हुआ था, तो वो नींबू का जो रस था वो थोड़ा सा निकल गया था। तो फिर मैंने उसमें सर्फ मिलाया और फ्रिज को ना अच्छे तरीके से साफ़ किया है। और फ्रिज को थोड़ी देर मैंने खुला ही रखा था कि उसका जो वास है ना वो उड़ जाए, क्योंकि वास ना सबसे जैसे जब भुकड़ी टाइप में नहीं होती है ब्लैक वाली, वो जब लग जाती है ना तो फिर उसका वास ना बहुत दिन तक नहीं जाता है। इसलिए मैंने थोड़ी देर तक ना उसको खुला ही रखा था कि उसका वास चला जाए जब तक। फिर नीचे का जो हिस्सा था वो सब मैंने साफ़ कर लिया था। आटा चावल के जो डब्बे थे, कंटेनर थे और ना सब्जी की डलिया थी, ये सब फिर मैं हटा हटा के साफ़ कर। तो जैसे जैसे हटाती गई ना वैसे वैसे ही सेट करती गई। हटाया, झाड़ू मारा, फिर पोछा मारा, फिर वहाँ पे सेट कर दिया, झाड़ू मारा, पोछा मारा, फिर सेट कर दिया। मतलब एकदम से नहीं कि साफ़ करती गई और फिर बाद में सेट करूँगी, तो वो फिर ज़्यादा मुझे पड़ जाता। इसकी वजह से मैंने साफ़ भी करती गई और सेट भी करती गई। तो वो सब किचन का तो मेरा अच्छी तरीके से हो गया था। और पतिदेव ने स्टैंड के जो थे बर्तन थे फ्रिज के, वो अच्छे से क्लीन करके और सुखाने के लिए रख दिया था। वो मैंने पार्ट नहीं रिकॉर्ड कर पाया, ये तो बाबू रिकॉर्ड कर रहा था, तो ये नहीं कर पाए थे। और फिर उसके बाद मैं जब हॉल में आई ना तो सबसे पहले मैंने फ्रिज जो टीवी का जो होता है ना टीवी के पास, वो मैंने साफ़ कर लिया था कि मुझे जो जो लगा कि मुझे ये साफ़ करना चाहिए, फिर मैं और बाद में भी कर लूँगी। क्योंकि इतनी थकावट, 2 दिन की थकावट जो होती है ना, तो ये सब काम करके ना पूरा एकदम से थक गई थी और ज़्यादा थकान हो गई थी। तो आगे का जो काम है वो तो हो ही नहीं रहा था। तो मुझे लग रहा था सबसे पहले जो मेन जो चीज़ें हैं वो मैं साफ़ कर लूँ। तो जो जो हॉल के थे तो वो तो मैंने जो जो चाहिए था वो मैंने साफ़ कर लिया था। मतलब मोस्ट चीज़ें जैसे है ना ये थी टीवी के पास और टेबल के पास। सोफ़ा तो बाबू ने साफ़ कर दिया था, गीले कपड़े से बाबू ने सोफ़ा को अच्छे से साफ़ करके और फिर जो कवर थे ना वो सेट कर दिया था उसने। तो एक काम तो बाबू ने कर दिया था। और फिर उसके बाद मैं जब किचन में फिर से आई ना तो ये जो बर्तन थे ना तो ये मुझे साफ़ करने थे, क्योंकि पतिदेव ने ना एक चूहे मारने वाली जो दवा थी ना वो रख दिया था। तो मुझे लग रहा था चूहा किधर किधर भागा होगा, तो इसकी वजह से फिर एक एक करके ये बर्तन, और बर्तन को भी मैंने कैसे साफ़ किया है, आगे सबसे पहले ऊपर का हिस्सा निकाला, उसको साफ़
साफ़ किया, फिर है ना तो जितनी जाली के बर्तन थे वो निकाला, वो साफ़ किया। मतलब कि एकदम से फिर बर्तन ना, बेसिंग भी छोटी सी है ना, तो वहाँ पर फिर साफ़ करने को नहीं बनता। तो मैंने है ना तो थोड़ा थोड़ा करके पूरे बर्तन फिर मैंने साफ़ कर लिया। कढ़ाई उढ़ाई थी, 2 कढ़ाई है जैसे, तो दोनों कढ़ाइयों को साफ़ किया। तो वो सब जब साफ़ कर रहे थे ना, तो यहाँ पर फिर पतिदेव ने है ना तो झाड़ू तो मैंने लगा दिया था, तो पतिदेव पोछा लगा दिए थे। तो जब वो पोछा लगा दिए तो मैं चली गई थी नहाने। और नहाने के बाद ना सबसे पहले मैं आ गई थी मंदिर में कि मैं इसको साफ़ कर लूँ, क्योंकि ना सब घर साफ़ करने के बाद अगर मंदिर मेरी साफ़ ना होती ना, तो वो मुझे ना बेचैनी टाइप में हो जाती। तो फिर नहा के ना सबसे पहले मैंने मंदिर को साफ़ किया है। और यहाँ पे है ना तो जो कपड़े थे वो मैंने चेंज किया, और जो भगवान थे नहलाने लायक उसको मैंने नहला दिया है, और जो फ़ोटो थी पोंछने लायक तो वो मैंने पोंछ दिया है। और फिर मंदिर की मैंने पूजा की है। तो जब पूजा हो गई ना, तब मन को शांति मिली कि हाँ अब घर साफ़ हो गया है। बहुत अच्छा लगा सब साफ़ करने के बाद। चलिए अब पूजा कर लेते हैं तो मन को आओ वो फ्राई कर दिए। और नाश्ता करने के बाद दोस्तों थोड़ी देर फिर मैं बैठी रह गई। उसके बाद फिर मैं लगी हूँ खाना बनाने में। तो यहाँ पे थोड़ी जो हरी सब्जियाँ थी, रेरुआ था और भिंडी और सरगा होता है जिसको है ना तो ये बोलते हैं ना, काकड़ी बोलते हैं वो, और खीरा, ये सब है ना थोड़ा घर से लेकर आए थे। पहली बार मैं सब्ज़ी लेकर आई थी, नहीं तो नहीं लाती हूँ, क्योंकि 2 दिन के सफ़र में ना सब्जियाँ ख़राब हो जाती हैं। मगर सब्जियाँ जब बच गई थी ना तो बहुत अच्छा लगा। और फिर उसके बाद है ना तो सभी सब्जियाँ का ना मैंने रिकॉर्ड किया था कि मैं आपको दिखाऊं कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ, मगर उसकी ना क्लिप डिलीट हो गई थी, तो वो मैं फिर नहीं कर पाई। मैं इसलिए बता रही हूँ आपको कि ये मैं लेकर आई थी। और यहाँ पे मैंने है ना तो रेरुआ कट कर लिया था। और रेरुआ कट करने के बाद इसमें है ना तो प्याज, मिर्चा और लहसुन थोड़ी सी डलिया में रखी हुई थी, तो वो मैंने 2-4 डाल दिया था। और जो रेरुआ है ना, इसको कट करने के बाद मैंने टोकरी पे छान लिया कि इसका थोड़ा पानी ना, पूरा अच्छी तरह पानी ना रह जाए। वैसे भी है ना ये पानी बहुत ज़्यादा छोड़ता है। तो इसमें फिर जब प्याज ब्राउन हो गया था, तो ये देखिए मैंने रेरुआ डाल दिया है, सब्जी डाल दी है। इसको मैं थोड़ी देर तक भपाऊंगी, और जब हल्का सा भप जाएगा ना, तो इसमें फिर मैं टमाटर ऐड करूँगी। तो इतनी समय ना बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी कि हो नहीं रहा था कि मैं आगे का काम करूं, जो कि है ना फिर पतिदेव ने बोला रहने तो मैं करता हूं। मैंने बोला नहीं, सब्जी एक साइड मैंने चढ़ा दी थी दाल, कि दाल बन जाएगी और एक साइड मैं सब्जी बना लूँगी। और रेरुआ की सब्ज़ी ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जब मैं कभी घर जाती हूँ तो मम्मी मेरी ना रेरुआ की सब्ज़ी और पराठा बना के रखती है, मेरी फेवरेट है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने फिर यहाँ पर टमाटर, ये बाबू लेकर आया है, टमाटर, धनिया की पत्ती, आलू, इतना ही फिर मैंने मंगाया था, क्योंकि हरी सब्जी थी वो थोड़ा मैं लेकर आई थी ना घर से, वो बच गई थी। तो यहाँ पे फिर मैंने उसको फ्रिज पे रख दिया है कि 2 दिन चल जाएगी। और यहाँ पे मैंने ये देखिए टमाटर ऐड कर दिया हुआ है, और इसको ना थोड़ी देर गलने के लिए छोड़ दूँगी। और इसमें ना पानी बहुत ज़्यादा छोड़ता है ये सब्जी पे, तो इसको ना हल्की सी चुपचुपी रखूँगी, पूरा पानी इसका जलाऊँगी नहीं। इसमें मसाले जो है गरम मसाला, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा हल्दी, इतना ही मैंने मसाला डाला हुआ था। और ये देखिए कुछ इस प्रकार की सब्जियां बन के हो गई है रेडी। इसमें धनिया पत्ती ऐड कर दूँगी। और ये सब्ज़ी ना थोड़ी हल्की चुपचुपी अच्छी लगती है। तो आप लोग बताइएगा किस किस को रेरुआ की सब्ज़ी पसंद है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। दीपांशी कैसा करके बताओ, ऐसा करके। दीपांशी कैसा चाय पीते, थोड़ा पी के तो दिखा दो, पी के दिखा दो। और टोस्ट खा लिया, और नहीं खाना है, और नहीं खाना, ये वाला भी नहीं खाना, क्या ना खाए, ले लो। बता, शर्मा शर्मा के ले रही बेचारी। तुम भी खा लो, एक ना, एक ही बचा क्या डाले, शक्कर डाल दी तो अलग टेस्ट लगा जाए। शक्कर ना चाय में डाल, ये चाय शक्कर कम थी, चाय शक्कर लेने ये गया, और चाय जब मैंने बनाई तो शक्कर ही के साथ खाते हैं।
फुल्की के साथ चाय खाते कह रही